हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इस आइसोमेट्रिक व्यू का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जिसे हम थर्ड एंगल व्यू भी कह सकते हैं, बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस आइसोमेट्रिक व्यू का जो लेंथ है, जिसे हम फ्रंट भी कह सकते हैं, वो 70 है। इसका साइड, जिसे हम चौड़ाई भी कह सकते हैं, वो 40 है। और इसका टोटल हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 40 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ड्राइंग शीट पर इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेना है। और ये लाइन आपस में एक दूसरे से क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब कि एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हो। उसके बाद लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद आपको इस पॉइंट को सेंटर मान करके इसके 10 mm ऊपर, 10 mm नीचे, 10 mm इधर एंड 10 mm इधर पे पॉइंट लगा लेना है। और पॉइंट लगा लेने के बाद फिर उन पॉइंटों से इस तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेना है। और ये लाइन कैसा होना चाहिए? पतला होना चाहिए। बीच वाला लाइन सिर्फ, ये दोनों लाइन सिर्फ डार्क होना चाहिए, और ये चारों लाइन, इन लाइनों से क्या होना चाहिए? पतला होना चाहिए। यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको एक बात याद रखना है कि हमारा जो फ्रंट होता है, फ्रंट का व्यू या तो थर्ड क्वाड्रेंट में बनाया जाता है या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाया जाता है। अब हमको डिसाइड इस व्यू से करना है कि इस आइसोमेट्रिक व्यू का फ्रंट किस क्वाड्रेंट में बनेगा। ये हमको इस फिगर से डिसाइड करना है। तो इस फिगर में देखिए, इस आइसोमेट्रिक व्यू में देखिए, फ्रंट हमारा किधर है? इस साइड है। तो हम भी फ्रंट क्या बनाएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में बनाएंगे। देखिए ये है लेफ्ट साइड फ्रंट, तो हम भी इस लाइन के लेफ्ट साइड फ्रंट बनाएंगे। यदि जो यही फ्रंट इस साइड रहता है, राइट साइड मतलब कि यहाँ पर, तो हम इसका जो फ्रंट होता है इसमें बनाते हैं। बट इस आइसोमेट्रिक व्यू में जो फ्रंट है वो इधर गया हुआ है, तो हम भी इसका फ्रंट किसमें बनाएंगे? इसमें बनाएंगे। फ्रंट इसमें बनाएंगे, इसमें। अब बात आई फ्रंट, तो इसमें बनेगा, बट साइड किसमें बनेगा? तो याद रखिएगा, हर हमेशा फ्रंट के बगल में हर हमेशा क्या बनता है? साइड बनता है। तो बगल वाला कौन घर है? ये वाला घर है। तो इसमें हम क्या बनाएंगे? साइड बनाएंगे। इसमें साइड, इसमें फ्रंट। अब बात आई टॉप का व्यू, तो टॉप का व्यू कहाँ बनाएंगे? इसमें बनाएंगे किसका व्यू? टॉप का व्यू। इसमें किसका व्यू बनाएंगे? टॉप का व्यू। और ये वाला घर क्या होगा? खाली छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी वस्तु को जब हम 30 डिग्री के एंगल पर रखते हैं तो उसका 3 ही पार्ट दिखता है। एक तो फ्रंट दिखता है, एक साइड दिखता है और एक टॉप दिखता है। इसलिए ये वाला घर हमारा क्या होगा? खाली छूट जाएगा। अब हमें यह तो पता चल गया कि हमारा फ्रंट इसमें बनेगा, साइड इसमें बनेगा और टॉप का व्यू इसमें बनेगा। तो इसके बाद आपको यह ध्यान रखना है कि फ्रंट के जस्ट सामने वाला लाइन, फ्रंट इसमें बनाएंगे तो इसके ऊपर वाला लाइन कौन है? ये तो इसमें हम क्या करेंगे? फ्रंट का लंबाई देंगे। तो फ्रंट का लंबाई कितना है? तो फ्रंट का लंबाई 70 है। तो आप स्केल से 70 इधर, इस पॉइंट से 70 इधर जाकर के क्या लगा लीजिएगा? पॉइंट। और इन दोनों लाइन पे लगा लीजिएगा, क्योंकि लाइन पढ़ने में हमें क्या, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन पढ़ने में क्या होगी? आसानी होगी। इसी तरीके से आप इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए इस तरीके से हल्का लाइन खींच लीजिएगा। हल्का लाइन, गाढ़ा नहीं, हल्का लाइन खींच लेना है। हमारा फ्रंट के ऊपर, तो फ्रंट वाला तो लंबाई हो गया। अब साइड वाला घर में है, साइड वाले घर में साइड के ऊपर साइड का लंबाई लेंगे। तो साइड का लंबाई हमारा कितना है? साइड है हमारा 40। तो हम इस लाइन पे क्या करेंगे? 40 नाप लेंगे। और 40 हमारा यहाँ आ रहा है, आप नाप करके देख लीजिएगा। आपका जहाँ भी है वहाँ पर पॉइंट लगा लीजिएगा। और पॉइंट लगाने के बाद आपको इस तरीके से दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेना है, या तो फिर सेट स्क्वायर से लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ कर लेना है, हल्का पतला लाइन, डार्क नहीं, पतला लाइन। उसके बाद अब बच गया ये लाइन और ये लाइन। तो इस लाइन पे, नीचे वाले लाइन पे हम क्या करेंगे? जो फिगर का टोटल हाइट हमारा कितना है? 40 है। फिगर का टोटल हाइट हम कहाँ ले लेंगे? इस लाइन पे। तो फिगर का हमारा टोटल हाइट है 40, तो 40 हम इस लाइन और इस लाइन पर नाप लेंगे। और हमारा 40 यहाँ है, मैंने नाप दिया पहले से, आप नाप लीजिएगा। उसके बाद इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए इस तरीके से आपको क्या करना है? दोनों पॉइंट को मिलाते हुए इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, हल्का लाइन ड्रॉ कर लेना है, हल्का लाइन ड्रॉ कर लेना है। और उसके अब बच गया कौन सा लाइन? ये वाला बच गया। इस पे अब हम कौन सा लेंगे? कौन सा व्यू लेंगे? देखिए हमारा इस पे तो फ्रंट आ गया 70, इस पे आ गया हमारा साइड 40 और इस पे हमारा आ गया हाइट 40। अब हमको हमेशा याद रखना है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हो, थर्ड एंगल व्यू बना रहे हो या फर्स्ट एंगल व्यू बना रहे हो, दोनों में हमारा जितना साइड होगा उतना ही टॉप लेंगे। मतलब कि आपको यह बात हर हमेशा याद रखना है कि क्या साइड बराबर टॉप होता है। यह बात हर हमेशा याद रखना है। तो साइड का जितना भी लंबाई रहेगा उतनी ही हम यहाँ से ऊपर नाप लेंगे और उसके बाद एक लाइन खींच लेंगे। तो साइड हमने कितना लिया? 40 लिया। तो हम इस लाइन से ऊपर 40 पे पॉइंट लगा लेंगे। तो 40 पे पॉइंट हमारे यहाँ आ रहा है, हमने नाप लिया। तो आप नाप करके और उन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। जब आप लाइन खींच लोगे तो इस तरीके से एक बॉक्स बन जाएगा। और बॉक्स बन जाए तो उसके बाहर वाले जितने भी लाइन रहेंगे उन सभी लाइनों को आपको क्या करना है? मिटा देना है और एक साफ सुथरा सा बॉक्स बना लेना है इस तरीके से। उसके बाद आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाते हुए इस पॉइंट तक एक लाइन खींचना है इस तरीके से। इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ तक क्या करना है? हल्का पतला लाइन खींच देना है यहाँ तक। लाइन खींच लेने के बाद अब हम बनाते हैं सबसे पहले किसका व्यू? फ्रंट का व्यू। सबसे पहले हम किसका व्यू बनाएंगे? फ्रंट का व्यू। तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि
फ्रंट से हमारा कौन कौन भाग दिखेगा, आइसोमेट्रिक व्यू में फ्रंट से हमारा कौन कौन भाग दिखेगा। तो देखिए पहला जो भाग है वो ये वाला भाग है, आई की तरह जो भाग है ये वाला दिखेगा किसमें, फ्रंट में। उसके बाद ये वाला भाग जो यल के जैसा है, यल की तरह है, ये वाला भाग दिखेगा किसमें, फ्रंट में। और ये वाला भाग भी किसमें दिख जाएगा, फ्रंट में। तो देखिए ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन ये है, और इस लाइन से इधर फिर एक लंबा सा लाइन है 10 mm इधर एक लाइन है, उसके बाद यहाँ से 20 mm पर एक लाइन है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, सबसे पहले पॉइंट लगा लेंगे। तो पॉइंट लगा लेते हैं। तो आपको पॉइंट कहाँ कहाँ पे लगाना है वो मैं बता देता हूँ। तो देखिए ये वाला लाइन यहाँ है, इस लाइन से 10 mm इधर, तो इस लाइन से हमने 10 mm इधर पे पॉइंट लगा लिया। उसके बाद इस पॉइंट से 20 mm इधर, तो इस पॉइंट से 20 mm इधर यहाँ पे हमने पॉइंट लगा लिया। उसके बाद इस पॉइंट से 10 mm आगे, तो इस पॉइंट से हमने 10 mm आगे पॉइंट लगा लिया। उसके बाद यहाँ जो ये वाला जो पॉइंट, ये वाला जो आएगा पॉइंट, ये वाला यहाँ आ जाएगा। उसके बाद इसे 10 mm ऊपर लेना है, इससे 10 mm ऊपर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ एक पॉइंट लगा लेना है, यहाँ एक पॉइंट लगा लेने के बाद अब इस दोनों लाइन में ले लीजिएगा, जिससे कि हमको लाइन पढ़ने में आसानी होगी। हमने इस लाइन पे भी लिया पॉइंट और इस लाइन पे भी लिया पॉइंट, क्यों, क्योंकि हमें लाइन पढ़ने में आसानी होगी। इस तरीके से मिला करके आपको क्या करना है, लाइन को पार देना है। इस तरीके से इन दोनों को मिलाते हुए लाइन को पार देंगे। हल्का पतला सा लाइन, डार्क लाइन नहीं पारना है आपको, यहाँ तक टॉप तक। उसके बाद इस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए टॉप तक लाइन पार लेते हैं। उसके बाद ये वाला पॉइंट है, हल्का सा लाइन पार देना है। उसके बाद ये जो 10 mm पे पॉइंट लगाए थे हमने, यहाँ से ऊपर 10 mm, इसको भी हम पार लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो पार्ट हमको दिखेगा उस पार्ट को हम क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। तो देखिए ये पहला पार्ट क्या है, आई की तरह, तो ये वाला भाग हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या कर देते हैं, डार्क कर देते हैं। पॉइंट लगा लेने के बाद जो भाग दिखेगा उस भाग को क्या कर देना है, डार्क कर देना है। तो हमने डार्क कर दिया। देखिए ये जो आई वाला भाग है, ये भाग यहाँ है, ये एफ वाला भाग यहाँ है, ये वाला भाग यहाँ है, और फिर ये बीट वाला भाग जो आ गया ये यहाँ आ गया। उसके बाद जो यल टाइप का भाग है वो यल टाइप का ये भाग यहाँ आ गया। तो ये फ्रंट का व्यू तैयार हो गया। मतलब ये फ्रंट से जब हम फ्रंट की तरफ से जब हम देखेंगे तो कौन कौन हमको दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा और ये दिखेगा। तब हमने ये तीनों को डार्क कर लिया। जो दिखेगा उसको क्या करना है, आपको डार्क कर देना है। तो हमने डार्क कर दिया फ्रंट, तो हमारा फ्रंट का व्यू तैयार हो गया। अब हम चलते हैं साइड का व्यू। साइड में देखिए कौन कौन दिखेगा, ये दिखेगा साइड से और ये दिखेगा, मतलब कि ये दिखेगा और ये दिखेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिखेगा उसे क्या करते हैं, हम डार्क कर देते हैं। अब देखिए हमने डार्क कर लिया है। तो ये जो नीचे वाला भाग ये जो है, देखिए ये वाला भाग ये है, तो हम क्या किए, इसे हम क्या कर दिया, डार्क कर दिया। यहाँ से 10 mm ऊपर पॉइंट लगाए थे और इस तरीके से लाइन खींचे थे। तो इस लाइन को और इस लाइन को, इसको डार्क कर दिया। उसके बाद ये नीचे वाला भाग क्या हो गया, तैयार हो गया हमारा। उसके बाद हम ये वाला भाग देते हैं। तो ये वाला भाग ये रह गया, ऊपर में ये वाला भाग, तो इसे क्या कर दिया, डार्क कर दिया। डार्क कर लेने के बाद देखिए आपको ये पीछे में एक लाइन है, क्या एक दीवार है, ये दीवार नहीं दिख रहा है, इससे ढक गया है। तो हम क्या करेंगे, इससे 10 mm इधर ले लेंगे, इस लाइन से। ये वाला लाइन कौन है, ये वाला लाइन यहाँ तक आया, जो ये वाला लाइन है, कौन लाइन है, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन कौन लाइन है, ये वाला लाइन। तो इस लाइन से इधर, इस लाइन से इधर कितना है, इस लाइन से इधर कितना है 10 mm। तो इधर 10 mm पे पॉइंट लगा लेंगे, इस लाइन से इधर 10 mm पे पॉइंट लगा लेना है आपको। और पॉइंट लगा लेने के बाद ये तिरछी लाइन तक क्या करना है आपको, लाइन ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ किस प्रकार से करोगे, ये नहीं दिख रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे, डॉट डॉट लाइन से इसमें दर्शाएंगे। तो साइड में क्या करेंगे, इसे डॉट डॉट लाइन से दर्शाएंगे इस तरीके से। तो आपको भी इसी तरीके से डॉट डॉट लाइन से दर्शा देना है। जो नहीं दिखता है भाग हमें, उसको हम क्या करते हैं, डॉट डॉट लाइन से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। और यहाँ तक हमने डॉट डॉट लाइन दर्शा दिया। उसके बाद ऊपर तक इस लाइन तक क्या करेंगे, पतली लाइन से ड्रॉ कर देंगे, इस तरीके से पतला लाइन ड्रॉ कर देना है। तो अब देखिए हमारा ये साइड का व्यू भी तैयार हो गया। ये वाला भाग यहाँ है हमारा और ये वाला भाग यहाँ है, और ये वाला जो लाइन है ये वाला लाइन है हमारा, डॉट डॉट लाइन हमारा कौन है, ये है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको टॉप का व्यू बनाना है। तो टॉप से कौन कौन दिखेगा, तो देखिए टॉप से पहले ये दिखेगा, यू टाइप का जो है। उसके बाद ये जो आयत के टाइप का है ये दिखेगा। टॉप से कौन दिखेगा, ये दिखेगा और ये दिखेगा जो यू टाइप का है, जो ये वाला भाग है और ये वाला भाग है। तो देखिए यू टाइप कहाँ से बन रहा है, यहाँ सबसे पहले देखिए कि यहाँ से 10 mm आगे, यहाँ इस लाइन से 10 mm आगे। तो ये लाइन है, ये वाला लाइन कौन है, यहाँ ये दोनों एक साथ दिखेगा लाइन। तो ये वाला लाइन ये रह गया और इस लाइन से 10 mm आगे पहले क्या करना है, आपको पॉइंट लगा लेना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, 10 mm आगे पॉइंट लगा लेते हैं इस तरीके से। 10 mm आगे क्या करना है, आपको पॉइंट लगा लेना है इस तरीके से। और ये दोनों लाइन पर पॉइंट लगा लीजिए, जैसे कि लाइन पढ़ने में क्या होगी, हमें आसानी होगी। तो हमें क्या करना है, इस लाइन पे भी पॉइंट लगा लेना है। और पॉइंट लगा लेने के बाद एक हल्का लाइन क्या करना है, आपको ड्रॉ कर लेना है। एक हल्का लाइन क्या करना है, ड्रॉ कर लेना है, हल्का पतला लाइन। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक पतला सा लाइन इस लाइन तक, इसी लाइन तक ड्रॉ करना है आपको। देखिए ये इधर से हमने 10 लिया और इधर से हमने 10 लिया था, तो ये जाकर यहाँ एक दोनों एक दूसरे पर मिल गए। तो अब हमें क्या करना है, टॉप का व्यू तैयार करना है। तो टॉप में देखिए कौन दिख रहा है, पहले इधर से यू टाइप का दिख रहा है। तो देखिए यहाँ से जब हम इसे इस तरीके से पूरा डार्क कर देंगे, यहाँ से इस तरीके से यहाँ। तो सबसे पहले देखिए ये वाला लाइन कहाँ है, यहाँ है। तो इसे हम क्या कर लेते हैं, डार्क कर लेते हैं। तो ये वाला लाइन डार्क कर लिया हमने। उसके बाद देखिए ये वाला लाइन कौन है, ये वाला बीच में देखिए एक लाइन, उस ये वाला लाइन, ये चौथा 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 चौथा लाइन ये रह गया। ये वाला लाइन कौन है, ये। तो इसे क्या करते हैं, हम पूरा डार्क कर लेते हैं। तो इसे हम क्या डार्क कर लिए इस तरीके से। उसके बाद ये वाला लाइन कौन है, ये है। और इसके साथ में जब हम ऊपर से देखेंगे, टॉप से देखेंगे, तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक साथ दिखेगा। तो मतलब कि यहाँ से यहाँ तक हमको टोटल डार्क करना पड़ेगा। तो हम टोटल को डार्क कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, टोटल को डार्क कर लेना है आपको, डार्क पेंसिल से। और
अब देखिए इसे तो हमने डार्क कर लिया। उसके बाद ये वाला भाग इधर, यहाँ से इधर आया 10 mm आगे, इधर आया 10 mm आगे, तो हम क्या करते हैं ये वाले भाग को इसे डार्क कर देते हैं, ये वाला भाग 10 mm इधर। और उसके बाद आगे गया यहाँ तक कहाँ तक है, इस लाइन से 10 mm आगे, तो इस लाइन से 10 mm आगे यहीं तक आया, ये वाला लाइन यहीं तक आया, तो यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे डार्क कर देंगे। तो इसे हम क्या कर लेते हैं डार्क कर लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद इसी प्रकार से ये वाला लाइन ये रह गया, तो इसे हम क्या कर लेते हैं डार्क कर लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद ये वाला लाइन ये है, तो इसे हम डार्क कर लेते हैं। और ये वाला लाइन हमारा कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो हम इसे क्या कर लेंगे डार्क कर लेंगे। अब देखिए ये वाला भाग ये भाग यहाँ है और ये भाग यहाँ है। अब देखिए ये और ये एक साथ देखिएगा, तब यहाँ से यहाँ तक हमको डार्क करना पड़ेगा ना, तो हमने यहीं तक क्या, तो नहीं यहाँ तक कर देते हैं डार्क, क्या करेंगे यहाँ तक डार्क कर देंगे। तो यहाँ तक हमने क्या क्या डार्क कर दिया। उसके बाद ये वाला जो भाग दिखेगा, ये वाला भाग ये है, तो इसे भी क्या करेंगे हम डार्क कर देंगे यहाँ से टोटल पूरा। लीजिए देखिए अब ये क्या आपका भी व्यू तैयार हो गया। ये जो आयत के टाइप का है वो आयत के टाइप का यहाँ आ गया, ये आयत के टाइप का कहाँ गया, ये आ गया। उसके बाद जो यू टाइप से दिख रहा था, यू टाइप से कहाँ गया, यहाँ आ गया यू टाइप से। तो अब क्या साइड का भी, फ्रंट का व्यू तैयार हो गया, साइड का व्यू तैयार हो गया, टॉप का व्यू तैयार हो गया। जब आपको तीनों व्यू तैयार हो जाए तो उसके बाद आपको इस तरीके से डायमेंशन दे देना है बीच वाले लाइन पे। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ये इससे इस लाइन तक के बीच का जो लेंथ है वो है 10, यहाँ से यहाँ तक का 20 है, यहाँ से यहाँ तक का 10 है। कैसे पता चला, तो देखिए यहाँ जैसे जैसे है वैसे वैसे हमने कि इस बीच वाले लाइन पर भी डायमेंशन दे दिया। तो उसी प्रकार से आप डायमेंशन दे दीजिएगा। और डायमेंशन दे देने के बाद आपको इस तरीके से 2 लाइन पार्ट लेना है जिसके बीच की दूरी 5 mm होना चाहिए। और इसमें लिख देना है और डायमेंशन आर इन mm स्केल 1:1, इस तरीके से कैपिटल लेटर में लिख देना है। लिख लेने के बाद फिर आपको इस तरीके से एक डॉट लाइन खींच लेना है। उसके बाद स्केल लेना है और स्केल पर प्रकाल के माध्यम से आपको 5 नाप लेना है, 5 mm नाप लेना है। 5 mm नाप लेने के बाद आपको इस लाइन पे रख करके एक 5 mm डाया का एक छोटा सा वृत्त खींच लेना है। छोटा सा वृत्त खींच लेने के बाद आपको फिर से स्केल पर 10 mm नापना है और उसके बाद उसी छोटे वृत्त के केंद्र पर रख करके फिर से एक 10 mm डाया वाला क्या करना है, वृत्त खींच देना है आपको इस तरीके से। और वृत्त खींच लेने के बाद आपको इसके बीच इस तरीके से मिला देना है और ऊपर भी मिला देना है इस तरीके से, और ऊपर थोड़ा सा लाइन निकाल देना है इसे। और उसके बाद आपको इस लाइन पर थोड़ा सा जगह दे करके इस लाइन पर 5 mm ऊपर और 5 mm नीचे तक लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद कुछ बीच में जगह दे करके उसके बाद 10 mm ऊपर और 10 mm नीचे तक लाइन खींचना है। लाइन के ऊपर 10 mm, लाइन के नीचे 10 mm तक लाइन खींचना है आपको इस तरीके से। लाइन खींचने के बाद दोनों ये जो लाइन खींचे उसके निचले छोर, दोनों निचले छोर और दोनों ऊपरी छोर को क्या करना है इस तरीके से मिला देना है आपको। और मिला लेने के बाद ये जो बना ये है थर्ड एंगल व्यू का सिंबल, और इसको आपको व्यू बना लेने के बाद बनाना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जो आप इसे नहीं बनाते हैं अपने एग्जाम में तो आपका बहुत मार्क्स काट लिया जा सकता है। तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।